मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 18 मार्च 2026 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि चैत्र माह की चतुर्दशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, दुनिया के कई देशों में अभी भी युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ईरान में खामेनेई समेत 40 से भी ज्यादा अधिकारियों के मारे जाने के बाद अमेरिका को यह जंग बड़ी कामयाबी नजर आ रही थी, लेकिन 18 दिनों के बाद भी अमेरिका ईरान को काबू नहीं कर सका है। युद्ध का कोई साफ अंत नजर नहीं आ रहा है। ईरान ने जवाब में होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते तेल आपूर्ति रोक दी है, जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बड़ी चोट पहुंची है। ट्रंप अब अपने सहयोगी नाटो देशों से होर्मुज में रास्ता खुलवाने की अपील कर रहे हैं। हालांकि इन देशों ने साफ कर दिया है कि वे होर्मुज स्ट्रेट में अपने वॉरशिप नहीं भेजेंगे। बड़ी खबर यह भी देखिए, इजराइल के रक्षा मंत्री कार्टर्स ने दावा किया है कि रात को की गई एयर स्ट्राइक में ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी मारे गए हैं। लारिजानी ईरान के सबसे ताकतवर अफसर माने जाते थे। वह पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के काफी करीबी थे। आगे बढ़ेंगे। देश की बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने उन खबरों पर जवाब दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि अगर ग्राहकों ने ई-केवाईसी नहीं करवाया तो उनके गैस कनेक्शन काट दिए जाएंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि ई-केवाईसी की आवश्यकता सिर्फ उन्हीं ग्राहकों को है जिनका वेरिफिकेशन अब तक नहीं हुआ है। सरकार ने कहा है कि यह कोई नया नियम नहीं है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर जो जानकारी दी है वह पुराने अभियान का ही हिस्सा है। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि ज्यादा से ज्यादा गैस ग्राहक अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा ले ताकि सिस्टम में फर्जीवाड़ा न हो। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ग्राहकों ने ई-केवाईसी नहीं करवाया तो उनका गैस कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी और दुखद खबर, ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध में राजस्थान के एक और बेटे की मौत हो गई। ओमान में हुए ड्रोन हमले का शिकार सिक्कर जिले के विक्रम वर्मा हो गए। वह खंडेला के अगलोई गांव के रहने वाले थे। कल मंगलवार को उनका शव गांव पहुंचा। गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। मौत से एक दिन पहले ही उन्होंने अपने परिवार वालों से ग्रुप वीडियो कॉल में बात भी की थी। उधर आपको बता दूं, 1 मार्च को भी नागौर जिले के दिलीप की मिसाइल अटैक से मौत हो गई थी। दिलीप क्रूड ऑयल कंपनी के शिप पर जॉब करता था। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, प्रदेश में गैस सिलेंडर की खुलेआम कालाबाजारी का खेल शुरू हो गया है। कोटपुतली बहरोड में मंगलवार को अवैध गैस भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना लाइसेंस संचालित एक गैस एजेंसी का भंडाफोड़ किया गया। यह कार्रवाई श्याम नगर क्षेत्र की झमीला वाली ढाणी में की गई, जहां एक घर और भैंसों के तबेले में भारी मात्रा में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर रखे हुए पाए थे। छापेमारी के दौरान मौके से 106 भरे हुए और 95 खाली कॉमर्शियल गैस सिलेंडर जब्त किए गए। बड़ी खबर ये भी देखिए, प्रदेश में एलपीजी को लेकर चिंताओं के बीच खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा है कि राज्य में घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है। गोदारा बोले, विवाह सीजन यानी कि शादियों के सीजन से पहले एलपीजी सप्लाई पूरी तरह सामान्य हो जाएगी। मंत्री ने बताया, राज्य सरकार के पास एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक है और तेल व गैस कंपनियों से नियमित आपूर्ति मिल रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखने और जमाखोरी या कालाबाजारी की किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जयपुर से भी बड़ी खबर, जयपुर में खाद्य आपूर्ति विभाग की विजिलेंस टीम ने गेहूं चोरी के बड़े मामले का खुलासा किया है। 34 राशन दुकानों पर सप्लाई होने वाला 1,77,900 किलो गेहूं बाजार में बेच दिया गया, जिसकी कीमत करीब 53 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में विभाग की विजिलेंस टीम ने गेहूं ट्रांसपोर्ट करने वाली फर्म मेमर्स भारत लाल शिव सहाय एंड सन्स को ब्लैक लिस्ट करने की सिफारिश करते हुए मुकदमा दर्ज करवाने के लिए लिखा है। यानी कि इस गेहूं को राशन की दुकानों तक पहुंचाना था, लेकिन राशन दुकान की बजाय ट्रांसपोर्टर ने बाजार में गेहूं बेच दिया। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में पशुधन को संक्रामक रोगों से सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार ने एक महा टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। पशुपालन, गोपालन और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने मंगलवार को जयपुर के बगरू स्थित रामदेव गौशाला में राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत प्रदेश के 2 करोड़ 32 लाख गौ एवं भैंस वंशीय पशुओं का खुरपका और मुंहपका रोग से बचाव के टीके लगाए जाएंगे।
टीकाकरण कार्यक्रम के 7वें चरण का शुभारंभ करते हुए मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार पशुपालकों की आय बढ़ाने और पशुओं के स्वास्थ्य के प्रति समर्पित है। उन्होंने कहा सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक राजस्थान को पूरी तरह खुरपका मुहपका रोग से मुक्त बनाना है। इस अभियान के तहत विभाग की टीमें गाँव-गाँव ढाणी-ढाणी जाकर पशुपालकों के पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण करेगी। आगे बढ़ेंगे। सरकार का एक और बड़ा फैसला, प्रदेश में जल्द ही जल जीवन मिशन का दूसरा चरण शुरू होगा। इसको लेकर जल जीवन मिशन 2.0 को लेकर राजस्थान ने जल शक्ति मंत्रालय के साथ MOU किया और बड़ी बात यह है JJM 2.0 के तहत केंद्र से MOU करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। वैसे आपको बता दूं यह MOU मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जलदाय मंत्री कन्हैया लाल की मौजूदगी में साइन हुआ। वैसे आपको बता दूं प्रदेश में साल 2019 में JJM का पहला चरण शुरू हुआ था, जिसमें कथित घोटाले की जांच ACB और CBI कर रही है। एक और बड़ी और काम की खबर, राजस्थान में कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। राजस्थान बोर्ड ने सोशल मीडिया पर आधिकारिक पोस्ट के जरिए रिजल्ट की तारीखों की पुष्टि कर दी है। बोर्ड के अनुसार दोनों कक्षाओं का परीक्षा परिणाम यानी कि रिजल्ट 24 मार्च 2026 को जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र छात्राएं ऑनलाइन अपना परिणाम देख सकेंगे। जोधपुर से बड़ी खबर, जोधपुर के नागौरी गेट स्थित चारण हॉस्टल में रविवार को मारवाड़ प्रांतीय चारण समाज की बैठक हुई। बैठक में समाज के कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। सभा में मानवेंद्र सिंह जसोल और उनकी चारण समाज की एक महिला के साथ उनकी कथित दूसरी शादी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर मानवेंद्र सिंह को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की गई। वहीं उनकी पत्नी की सड़क दुर्घटना में मौत मामले की भी CBI जांच करवाने की मांग की गई है। बांसवाड़ा से बड़ी खबर, बांसवाड़ा जिले में ग्रामीणों ने SDM और तहसीलदार पर पथराव कर दिया। घटना में 4 पुलिसकर्मी और 4 नगरपालिका कर्मचारी भी घायल हो गए। SDM और तहसीलदार की गाड़ियों के शीशे टूट गए। दोनों अधिकारी टीम के साथ डंपिंग यार्ड की जमीन नापने पहुंचे थे। दरअसल पुलिस और प्रशासन की टीम डंपिंग यार्ड के लिए आवंटित भूमि का सीमांकन करने पहुंची थी, लेकिन वहां से मौजूद ग्रामीणों ने पहाड़ों से पथराव शुरू कर दिया, जिससे पुलिस और प्रशासनिक कर्मचारियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। आपको बता दें यहां ग्रामीण डंपिंग यार्ड बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, भरतपुर से बड़ी खबर, भरतपुर में लेपर्ड के रिहायशी इलाके में शिकार से दहशत फैल गई। शिकारी लोगों के शोर मचाने और गाड़ी की लाइट जलाने पर भी नहीं भागा। गाय पर हमला करने के बाद वो कुछ मिनटों तक वहीं बैठा रहा। घटना जिले के बयाना करौली बॉर्डर से सटे डांग इलाके में सोमवार देर रात 12 बजे की है। उधर सवाई माधोपुर शहर के पास भी एक लेपर्ड ने भैंस को मार दिया था। चिंताजनक बात यह है प्रदेश में लगातार लेपर्ड अब रिहायशी इलाकों में आकर शिकार करना शुरू कर दिया है। अच्छा, बड़ी जानकारी आपको दे दूं, जयपुर सराफा बाजार में कल चांदी 4,000 रुपए की छलांग लगाकर 2,63,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। हालांकि राहत की बात यह रही, बाजार सूत्रों के अनुसार शुद्ध सोना और जेवराती सोना अपने पूर्व स्तर पर ही टिके रहे। वैसे आपको बता दूं जयपुर सराफा बाजार में मंगलवार को शुद्ध सोना 1,60,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना भी 1,50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। उधर अनाज मंडियों के भाव की बात की जाए तो बीकानेर की अनाज मंडी में सरसों का भाव अधिकतम 6270 रुपए रहा और पीली सरसों का भाव अधिकतम 7400 रुपए रहा। गेहूं का भाव अधिकतम 2800 रुपए रहा। गंवार बिका अधिकतम 5180 रुपए। वहीं बीकानेर की अनाज मंडी में इसबगोल का भाव न्यूनतम 11,100 और अधिकतम 12,500 रुपए। वहीं जीरे का भाव 18,000 से लेकर 19,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और दुखद खबर, मेगा हाईवे पर प्राइवेट बस और ट्रोला की आमने सामने से भिड़ंत में 5 यात्रियों की मौत हो गई। 1 दर्जन से अधिक घायल है, इनमें कई की हालत गंभीर है। हादसा मंगलवार सुबह करीब 7 बजे हनुमानगढ़ में रावतसर थाना क्षेत्र के सरदार शहर रोड स्थित बरमसर के पास हुआ। बताया जा रहा है बस श्री गंगानगर से जयपुर जा रही थी। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रोले से आमने सामने की टक्कर हो गई। बताया जा रहा है हादसे में प्राइवेट बस के आगे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया।
मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर। राजस्थान में मौसम लगातार करवट ले रहा है। जहां एक और पश्चिमी राजस्थान में अब गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, वहीं पूर्वी राजस्थान में मौसम में बदलाव दिख रहा है। अब देखिए, बड़ी जानकारी यह है, मौसम विभाग के मुताबिक आज 18 मार्च से मौसम का जबरदस्त उलटफेर होने वाला है। जहां मौसम विभाग ने आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट तक जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज से 20 मार्च तक प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी और इसके साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। साथ ही में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं पर ओलावृष्टि की भी संभावना है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।